सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है गौरव। सो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, फॉरएवर एक फेक कंपनी है, फॉरएवर लोगों के साथ स्कैम करती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, क्या एक स्कैम करने वाली कंपनी है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ ये सारे डाउट्स आपका आज क्लियर करके जाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो आई एम 100% श्योर आपका ये सारा डाउट आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फॉरएवर कंपनी क्या है। देखो, फॉरएवर कंपनी एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो आज से नहीं पिछले 44 ईयर से आज मार्केट में काम कर रही है। नॉट ओनली इंडिया, 170 से ज्यादा देशों में आज फॉरएवर कंपनी काम कर रही है, राइट। और फॉरएवर कंपनी देखो दो चीजों में वर्ल्ड लीडर है, एक एलोवेरा के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और एक बी हाइव के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये दो चीजों में कंपनी वर्ल्ड लीडर है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई एलोवेरा की प्रोडक्शन करता है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। या फिर मैं बात करूं अगर दुनिया का सबसे अच्छे क्वालिटी का अगर कोई शहद प्रोवाइड करता है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ये प्रूफ है, ठीक है, ये पूछने की किसी से भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ है कि फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है ये दो चीजों में वर्ल्ड लीडर है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फॉरएवर कंपनी क्या है। सो अब हम बात करते हैं कि क्या फॉरएवर कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, राइट। अब हम इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो, फॉरएवर कंपनी उन लोगों के लिए फ्रॉड है जो मेहनत नहीं कर पाते। दूसरी चीज, जिनको सही गाइडलाइंस नहीं मिली फॉरएवर के रिगार्डिंग, ठीक है। तीसरा रीजन ये है कि उन लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि फॉरएवर में एक्चुअल में काम क्या करना होता है और वो फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए भी फॉरएवर कंपनी फ्रॉड है। चौथा रीजन ये है फॉरएवर कंपनी फ्रॉड उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं जो फॉरएवर बिजनेस को ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि मैं कुछ महीने करके देख लेता हूं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर नहीं हुई तो मैं कुछ और कर लूंगा। और वही लोग जब वो सक्सेस नहीं कर पाते ना तो वो बाद में जाके फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं, फॉरएवर को स्कैम बोलते हैं, फॉरएवर को फेक कंपनी बोलते हैं और फॉरएवर को गाली देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए फॉरएवर कंपनी बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है, जो फॉरएवर को शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब फॉरएवर उन लोगों के लिए फ्रॉड है ना जो फॉरएवर में काम तो स्टार्ट करते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो सफल नहीं हो पाते और बाद में जाके फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं। तो यार मैं ऐसे लोगों से ना एक बात पूछना चाहता हूं, आप मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां पे सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? लोग डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लोग इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लोग सीए बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए भी लगाते हैं और कई साल अपना वेस्ट भी करते हैं, फिर भी वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए नहीं बन पाते। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि जब वो लोग वहां पे जब सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो क्या आप कभी उस प्रोफेशन को गाली देते हो? क्या आप उस प्रोफेशन को फ्रॉड बोलते हो? क्योंकि आज करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनने के लिए पढ़ाई तो किया था बट आज वो स्टिल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए नहीं बन पाया। क्या आपने उस इंस्टीट्यूट या फिर उस यूनिवर्सिटी को आपने कभी फ्रॉड बोला जहां से आपने पढ़ाई करी थी, जहां पे आपने लाखों रुपया दिया था? कभी भी आपने उसको फ्रॉड क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपने भी वहां पे पैसे पे किए थे, इसलिए ताकि आप भी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बन पाओगे, बट आप नहीं बन पाए। तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी या उस यूनिवर्सिटी को आप फ्रॉड क्यों नहीं बोलते? बताओ। तो जब फॉरएवर स्टार्ट करते हो, जब आप फॉरएवर में जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप फॉरएवर को फिर आप फ्रॉड क्यों बोलते हो? ये तो बहुत गलत बात है। आपको तब तो उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेजेस या फिर उस इंस्टीट्यूट को भी फ्रॉड बोलना चाहिए जहां पे आपने पढ़ाई करी थी बट आपको स्टिल आज कोई जॉब नहीं मिला, कोई आप डॉक्टर, इंजीनियर या सीए नहीं बन पाए। चलो मैं माना कि आप फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मान लिया, तो इसमें फॉरएवर को फ्रॉड क्यों बोलना? अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती थी। फिर भी मैं एक चीज बोलता हूं, आपने जब फॉरएवर स्टार्ट किया था आपने पैसे पे किए होंगे, राइट। आपको प्रोडक्ट्स मिला होगा, कंपनी ने तो आपको उस पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट्स भी दे दिए, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट को यूज करके आप या आपका फैमिली कभी डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखेगा। उस प्रोडक्ट को भी आपने जब लिया तो भी आप फॉरएवर को फ्रॉड बोल रहे हो, राइट। आप मेरे को एक चीज बताओ, जो आपने इंस्टीट्यूट, जो आपने कॉलेज या स्कूल में जो भी आपने पैसे खर्च किए, लाखों रुपए आपने अपनी स्टडी पे, आपको उस पैसे के बदले क्या मिला? क्या रिटर्न मिला? आप मेरे को कमेंट में बताना। सिर्फ दो चीजें मिली, एक आपको डिग्री मिली और दूसरा आपको नॉलेज मिला। जिस डिग्री और नॉलेज को लेकर आज करोड़ों स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, ना ही वो जिस प्रोफेशन को पाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे वो उस प्रोफेशन में जा भी नहीं पाए। तो आप उस इंस्टीट्यूट और उस यूनिवर्सिटी को आपने फ्रॉड क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए ना। आप जब फॉरएवर को फ्रॉड बोल रहे हो, जब आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आप उस इंस्टीट्यूट या फिर उस यूनिवर्सिटी को भी फ्रॉड बोलो, क्योंकि आप वहां पे डॉक्टर, इंजीनियर या सीए नहीं बन पाए जिसके लिए आपने लाखों रुपया पे किया था, आपने कई साल वेस्ट किया था। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि जो लोग फॉरएवर में सक्सेस नहीं कर पाते वो लोग फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं, राइट। अब वो लोग हैं जो फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं, जो फॉरएवर को स्टार्ट तो करते हैं बट वो पैसे नहीं कमा पाते अपनी गलती की वजह से और वो बाद में फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि यार अगर आप पैसे नहीं कमा पाए तो इसमें फॉरएवर को फ्रॉड बोलने वाली क्या बात है? आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने लाखों रुपए लगाकर आपने पढ़ाई करी 20 साल, 25 साल, उसके बाद भी तो आपको जॉब नहीं लगी ना। तो क्या आपने उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को आपने फ्रॉड बोला जहां से आपने पढ़ाई करी थी लाखों रुपए लगा के? नहीं ना। तो फिर जब आपने उस यूनिवर्सिटी या उस स्कूल या कॉलेज को आपने फ्रॉड नहीं बोला तो फिर फॉरएवर को फ्रॉड क्यों बोल रहे हो जब आप पैसे नहीं कमा पाए? कैसी मेंटलिटी यार आप लोगों की?
सिंपल सी बात है, जब आप वहां पे पैसे भी तो नहीं कमा पाए, नहीं आपकी जॉब लगी, वहां तो आपने लाखों रुपए लगाया। फॉरएवर में आपने कुछ हजार रुपए लगाए होंगे, 10 20 30 हजार रुपए, दैट्स इट। वहां तो आपने लाखों रुपए लगाए, आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं कमा पाए लाखों रुपए लगाने के बाद भी। तो आप फॉरएवर को फिर फ्रॉड क्यों बोलते हो? कुछ हजार रुपए लगा के आपने 2 3 हजार रुपए आपने लगाकर भी स्टार्ट करते, वैसे लोग भी फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं। वाह, आपने लाखों रुपए लगाया, आपको स्टिल आज कोई जॉब नहीं लगी, 1 रुपया भी नहीं आ रहा, आपने तो कभी फ्रॉड ही नहीं बोला उस कॉलेज या उस स्कूल को। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप फॉरएवर में पैसे नहीं कमा पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती होगी। आपने मेहनत नहीं किया होगा, आपने 1 2 3 4 महीने काम करके आपने सोचा होगा मेरे को तो पैसे ही नहीं आए। तो यार अगर आपको पैसे नहीं आए तो इसमें आपकी गलती है ना, इसमें फॉरएवर फ्रॉड कहां से होगी? फॉरएवर तो पिछले 44 ईयर से काम कर रही है, 170 देश के लोगों को पैसा आ रहा है। अगर आपको पैसा नहीं आया तो फॉरएवर आपके लिए फ्रॉड हो गया। वाह, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बोलता हूं, ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं आए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती थी, इसमें फॉरएवर फ्रॉड नहीं है। फॉरएवर लाखों लोगों को पैसा दे रही है जो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आपको भी पैसा आएगा 110%। देखो अब नेक्स्ट वो लड़का या लड़की फॉरएवर को फ्रॉड बोलता है या फिर बोलती है जिसका सीनियर उसका पैसा लेकर भाग गया। तो यार मैं तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल मूर्ख बोलता हूं, क्योंकि यार आप एक चीज बताओ, अगर आपका पैसा आपका सीनियर लेकर भाग गया तो इसमें फॉरएवर फ्रॉड कहां से हुई? इसमें फ्रॉड तो वो इंसान हुआ ना। तो आप डायरेक्ट टारगेट करते हो कि ये फॉरएवर ही ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। अरे भैया, वो इंसान ने आपके साथ फ्रॉड किया है, फॉरएवर कंपनी ने नहीं किया। और इसमें कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया, क्योंकि आपने उस बंदे की पूरी आपने अच्छे से मतलब जान पहचान नहीं होगी आपकी, राइट। आपने उसका इंस्टा प्रोफाइल या फिर फेसबुक प्रोफाइल नहीं देखा होगा, आपने बिना ट्रस्ट के आपने सामने वाले को पैसे दे दिए होंगे, तो इसके वजह से वो आपका पैसा लेकर भाग गया। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती आपकी भी है और उस बंदे की तो है ही जिसने फॉरएवर में काम करते हुए भी आपका पैसा लेकर भाग गया। वैसे लोग ही फॉरएवर के लिए चोर है और वैसे लोगों की वजह से ना फॉरएवर बदनाम होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी बंदे को आप पैसे बिल्कुल ही मत दो जब तक आपको उस बंदे पे पूरा ट्रस्ट ना हो। उसका इंस्टा प्रोफाइल चेक करो, उसका फेसबुक अकाउंट चेक करो कि उसका इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल है या नहीं, ठीक है। तो तभी आप जाकर बच पाओगे, राइट। तो अगर आपका कोई पैसा लेकर भागा है तो इसमें फॉरएवर कंपनी फ्रॉड नहीं है, वो लड़का या लड़की फ्रॉड है जो आपका पैसा लेकर भागा है। अब नेक्स्ट वो लोग फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं जिन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदा था। उसने प्रोडक्ट खरीदने के बाद थोड़ा मेहनत भी करी, बट उसके पैसे रिकवर नहीं हुए तो उसने फॉरएवर को छोड़ दिया और वो फॉरएवर को फ्रॉड बोलना शुरू कर दिया। तो यार मैं ऐसे लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप मेरे को एक चीज बताओ, पिछले कई सालों से आपने लाखों का सामान आपने मार्केट से खरीदा, राइट। आप एक चीज बताओ, क्या आपको वहां से आज तक 1 रुपया भी आया? क्या आपको वहां से 1 रुपया का भी डिस्काउंट मिला? तो आंसर इज नो। जब वहां से आपको 1 रुपया भी नहीं आया तो क्या आपने उस दुकानदार वाले को या फिर उस कंपनी को जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट पिछले कई सालों से आप यूज करते आ रहे हो, क्या आपने उस कंपनी को आपने फ्रॉड बोला? कभी नहीं बोला आपने, आंसर इज नो। तो जब आप फॉरएवर से आपने प्रोडक्ट्स खरीदा और आपको मान लिया आपको 1 रुपया भी नहीं आया, कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती होगी। तो यार इसमें फॉरएवर फ्रॉड कहां से हुई? गजब का यार आप लोग मूर्ख इंसान हो बिल्कुल भी। अगर आपको पैसे नहीं आए, आपके पैसे रिकवर नहीं हुए तो आपने मेहनत नहीं किया होगा। आपको जैसे आपके सीनियर ने बताया होगा आपने काम नहीं किया होगा। 1 2 3 महीने आपने काम करके सोचा अगर मेरा तो पैसा ही रिकवर नहीं हुआ और आपने फॉरएवर को फ्रॉड बोलना शुरू कर दिया। अगर फ्रॉड बोलना है ना तो आप उस दुकानदार या फिर उस कंपनी को भी फ्रॉड बोलो जो आज पिछले कई सालों से आप उसका सामान यूज कर रहे हो, बट आपको आज तक 1 रुपया भी नहीं आया और ना ही आपको डिस्काउंट मिला। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। चलो माना आपको फॉरएवर से पैसे अगर रिकवर नहीं हुए तो आपने फॉरएवर को फ्रॉड बोल दिया, चलो माना। आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने अपने पढ़ाई पे कई लाखों रुपए लगाया होगा, 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए भी आपने लगाया होगा। आप मेरे को एक चीज बताओ, कितने पैसे रिकवर हो गए आपके? बताओ कितने पैसे रिकवर हो गए? लाखों रुपए आपने लगाया बट 1 भी रुपए रिकवर नहीं हुआ क्योंकि आपकी जॉब ही नहीं लगी। जब लाखों रुपए लगाया और वहां से 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ, आपने वहां पे किसी को फ्रॉड नहीं बोला, राइट। ना ही उस प्रोफेशन को, ना ही उस यूनिवर्सिटी को या उस कॉलेज को जहां पे आपने लाखों रुपया पे किया। लेकिन जहां पे फॉरएवर से आपने कुछ हजार रुपए का आपने प्रोडक्ट्स खरीदा, आपके पैसे रिकवर नहीं हुए आपकी गलती की वजह से, तो आपने फॉरएवर को फ्रॉड बोल दिया। यार कैसी मेंटेलिटी यार आप लोगों की, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। आप बिना सोचे समझे फ्रॉड बोल देते हो। अगर जरा सा भी अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो थोड़ा सा दिमाग को ना यूज किया करो, ठीक है। कि अगर आपके पैसे रिकवर नहीं हुए तो आपने फॉरएवर को फ्रॉड बोल दिया। वाओ, तो यार इसमें आपकी गलती थी ना। अगर आपको फॉरएवर से पैसा नहीं आया, आपने मेहनत नहीं किया होगा और आपने फॉरएवर को चला फ्रॉड बोलने, तो आपके बोलने से ना फॉरएवर फ्रॉड नहीं हो जाएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। फॉरएवर पिछले 44 साल से चल रही है, आज 170 देश में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉरएवर सबको पैसा दे रही है, लोगों के पैसे रिकवर हो रहे हैं, दैट्स व्हाई लोग काम कर रहे हैं। सो आई होप आपको अच्छी सी क्लियरिटी मिल रही होगी कि कौन कौन लोग फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं, राइट। सो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना वो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यूट्यूब पे ना आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखा होगा जो फॉरएवर के बारे में बनाया गया है कि फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर आप ज्वाइन मत करो। बहुत सारे आपने ऐसे वीडियोस देखी होंगी। तो होता क्या है, कुछ जो न्यू लोग होते हैं ना वो भी उस वीडियोस को देख लेते हैं और वो लोग फॉरएवर को भी फ्रॉड बोलना शुरू कर देते हैं बिना खुद के जांच पड़ताल किए बिना। वो वैसे लोग तो बिल्कुल मूर्ख होते हैं। सो अब देखो क्या है, आपको जितनी भी YouTube पे जो वीडियोस दिखती है जो कि फॉरएवर के बारे में निगेटिव बताते हैं, आप एक चीज गौर करना, उस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि फॉरएवर कंपनी
स्कैम कर रही है, फॉरएवर कंपनी फ्रॉड है। बट आपको कोई भी यूट्यूबर्स जो नेगेटिव वीडियो बना रहा है वो कभी ये नहीं बताएगा कि फॉरएवर के अंदर काम करने वाले लोग फ्रॉड करते हैं, वो लोग स्कैम करते हैं, कभी वो ये नहीं बताएंगे। ठीक है, आप ये चीज गौर करना। ठीक है, डायरेक्ट वो लोग फॉरएवर को टारगेट करते हैं, डायरेक्ट। वो कभी ये नहीं देखते कि यार फॉरएवर तो यार पिछले 44 ईयर से काम कर रही है, 170 देश में काम कर रही है, अगर ये फ्रॉड होती तो 170 देश में काम ही नहीं करती। वो यार पता नहीं उन लोगों का भी दिमाग में घुसा भरा है, डोंट नो। वो लोग डायरेक्ट फॉरएवर को टारगेट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार फॉरएवर में काम करने वाले लोग कुछ गलत तरीके से काम करते हैं, कुछ लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, वो लोग फॉरएवर के अंदर में फ्रॉड करते हैं, वो लोग फॉरएवर के अंदर स्कैम कर रहे हैं, ना कि फॉरएवर फ्रॉड कर रही है, ना कि फॉरएवर स्कैम कर रही है। डायरेक्ट वो लोग वीडियो में ये बताएंगे कि फॉरएवर ही फ्रॉड करती है, फॉरएवर ही कंपनी फ्रॉड है, इसको ज्वाइन मत करो। देखो अब ना मैं थोड़ा सा आपको उन यूट्यूबर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो फॉरएवर के बारे में ना नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, राइट। ये कौन लोग होते हैं? देखो ये वो लोग होते हैं जो कभी ना कभी फॉरएवर को ज्वाइन किए होते हैं, ठीक है, बट वो फॉरएवर में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके सक्सेसफुल ना होने के, या फिर उसके सीनियर से नहीं बनती होगी, इसके वजह से भी ना बहुत सारे लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं ना कि अपनी खुन्नस निकालने के लिए ना ये सारी वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग फॉरएवर को ज्वाइन ना करें, या फिर जो लोग फॉरएवर को ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग फॉरएवर को छोड़ दे और फॉरएवर में काम ना करें। उन लोगों का वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही सा होता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा यार, ऐसी वीडियोस आज से नहीं पिछले कई सालों से आ रही है, आज भी आ रही है और आगे भी आएगी, और भी नए नए यूट्यूबर्स इस फॉरएवर के बारे में ना वीडियो बनाएगी। आप इसके लिए प्रिपेयर रहना। बट ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ खुन्नस निकालेंगे, ठीक है, और आप लोगों को नेगेटिव करने के लिए वो वीडियोस बनाते हैं ताकि आप फॉरएवर को छोड़ दें। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही और जेन्युइन कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हो, आप अपने आप पे प्राउड करना। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर्स के बहकावे में मत आना कि वो यार ये तो सही बोल रहा है। अगर ऐसा होता ना, अगर एक्चुअली फॉरएवर फ्रॉड होती ना यार, तो 170 देश में तो नहीं चलती। क्योंकि मानता हूं कि एक देश के लोगों को बुड़बक बनाया जा सकता है, लेकिन 170 देश के लोगों को बुड़बक नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, दूसरे वो लोग होते हैं जो फॉरएवर के बारे में नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। वो लोग होते हैं जो कभी ना कभी फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, कुछ लेवल्स को अचीव भी करते हैं, बट बाद में ना वो कोई दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, और तब जाकर वो क्या करते हैं, दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब वो फॉरएवर के बारे में नेगेटिव वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि फॉरएवर ऐसी है, फॉरएवर वैसी है। कुछ और रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाया जाएगा कि देखो इस लीडर्स ने आप इस तरीके से बात कर रहा है। तो यार यहाँ पे फॉरएवर फ्रॉड कैसे होगी यार? वहां पे तो वो पर्सन गलत है ना, वो आदमी गलत है जो गलत तरीके से बात कर रहा है लोगों के साथ में, जो गलत तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहा है, जो गलत तरीके से फॉरएवर के बारे में काम समझा रहा है। तो उसमें तो वो इंसान गलत हुआ ना, इसमें फॉरएवर कहां से गलत हो गई? तो ऐसे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वीडियो बनाना शुरू करते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं जो नए कंपनी को ज्वाइन किया हूं ये सबसे बढ़िया कंपनी है। हो सकती है यार बढ़िया कंपनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे कंपनी में चले गए तो फॉरएवर आपके लिए फ्रॉड होगी। ठीक है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसी वीडियो से आप बचो, ऐसी वीडियो से कभी भी आप डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमेशा आती रहेगी, लोगों को नेगेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। ये लोग इतने वेल्ले हैं कि सिर्फ नेगेटिव वीडियो ही बना सकते हैं, कभी पॉजिटिविटी तो बता ही नहीं सकते, राइट। तो आपको हमेशा अपने काम पे फोकस करना है, ऐसी नेगेटिव वीडियोस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि फॉरएवर कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, फॉरएवर ने 2022 में कितनी सारी अचीवमेंट्स करी है। अभी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। उस वीडियो को देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि यार ऐसी वीडियोस कितनी भी बन जाए, फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं हमें पड़ने वाला और नहीं आपको पढ़ना चाहिए। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। देखो यार, दुनिया में ना कोई भी ऐसा चीज नहीं बना जो सारे लोगों को पसंद आ जाए। आज लोग ताजमहल को भी गलत बताते हैं, आज लोग भगवान की वीडियोस के अंदर भी जाकर गलत कमेंट करते हैं। तो यार नेगेटिव लोग आपको हर एक जगह पे मिलेंगे, हर एक इंडस्ट्री पे मिलेंगे, जो लोग आपको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ऐसी वीडियोस पे आप ध्यान मत देना। ऐसे लोग आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, नेगेटिव वीडियो बनाते रहेंगे, और ये लोग कुछ दिन के मेहमान होते हैं, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं ना, हाथी चलते जाए और कुत्ता भौंकते रहता है, राइट। आपने ये कहावत सुनी होगी। तो ये लोग भी बस उसी तरीके से है। ठीक है, तो आप अपना काम करो, और अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसको आप देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया कि फॉरएवर कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और फॉरएवर ने 2022 में कितनी सारी अचीवमेंट करी है। आइए फिर से हमारे पिछले साल की उपलब्धियों का एक रिकैप करते हैं।
कौन लोग फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं? वैसे लोग जो गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं फॉरएवर फ्रॉड और नॉट, फॉरएवर रियल और फेक, इस तरीके से ना कुछ सर्च करते हैं और उन्हें वहां पे बहुत सारे वेबसाइट दिखती है जिस वेबसाइट में ये बताया जाता है कि फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, फॉरएवर एक स्कैम है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं इसलिए फॉरएवर कंपनी फ्रॉड है। इस तरीके से ना आपको बहुत सारे आपको वेबसाइट दिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई मेरे बहन, वो जितने भी वेबसाइट होते हैं ना, तो वैसी वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हो और जब आप सर्च करोगे ना तो आपको वहां पे शो करेगा। तो ये वो लोग बनाते हैं जैसा कि मैंने बताया जो फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। तो वैसे लोग ही उस तरीके के वेबसाइट को बनाते हैं ताकि लोग आकर सर्च करें तो लोगों को ये पता लगे कि फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, फॉरएवर एक स्कैम करने वाली कंपनी है। तो कभी भी आप उन वेबसाइट पे बिलीव मत करना क्योंकि वेबसाइट कोई भी बना सकता है। अगर आपको चेक ही करना है फॉरएवर के बारे में तो आप विकिपीडिया पे जाके चेक करो कि व्हाट इज फॉरएवर। आपको वहां पे सारी चीजें अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज फॉरएवर। आप अदर कोई भी वेबसाइट पे आप फॉरएवर के बारे में मत जानना, मत समझना। अगर और भी आपको चेक करना फॉरएवर के बारे में तो फॉरएवर का जो खुद का अपना वेबसाइट है आप उसमें जाके चेकआउट करो कि व्हाट इज फॉरएवर, तब आपको समझ आएगा। आप कोई भी आप अनदर कोई भी वेबसाइट पे आप जाकर चेक मत करो कि फॉरएवर फ्रॉड है या नहीं, आप उस पर बिलीव मत करो। देखो अगर आप ऐसे वेबसाइट पे अगर आप बिलीव करते हो इतना कुछ बताने के बाद भी, तो मैं सिंपल सा बोलता हूं आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर मैं बात करूं ना आपको हर एक चीजों के ऊपर ना नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव वेबसाइट मिल जाएगी। आप नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च करो, उनके ऊपर भी आपको नेगेटिव वेबसाइट्स मिल जाएगी, नेगेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी फ्रॉड हो गया है भैया। तो ऐसे वेबसाइट पे बिल्कुल भी आप बिलीव मत करना, ठीक है। आप जेन्युइन वेबसाइट पे जाके फॉरएवर के बारे में चेक करो और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप विकिपीडिया पे चेक करो। दूसरी चीज आप फॉरएवर का खुद के वेबसाइट में जाके चेक करो कि व्हाट इज फॉरएवर। कोई भी आप अनदर वेबसाइट के ऊपर बिलीव मत करना कि उसमें क्या चीजें बताया गया है, क्योंकि उन सारे वेबसाइट में लोग अपना खुन्नस निकाले हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए या फिर उसके पैसे रिकवर नहीं हो पाए या फिर उनके सीनियर से लड़ाई हुआ होगा, दैट्स व्हाई उन्होंने ये सोचा कि अब मैं लोगों को ना नेगेटिव करूंगा। ऐसे लोग वेबसाइट बनाते हैं, आप हमेशा याद रखना ऐसे वेबसाइट पे बिल्कुल भी बिलीव मत करना, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात भी मेरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन लोग फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है, कि यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे थंबनेल दिखेंगे जिस थंबनेल को देख के लगेगा यार देखो मैं बताता हूं। आपको एक थंबनेल दिखेगी जिसमें एक ना पुलिस वाला दिखाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि 2-3 लोग पकड़े गए हैं कि कुछ लोग फॉरएवर के साथ फ्रॉड किए तो वो लोग पकड़े गए और वहां पे फॉरएवर का स्टिकर लगा देंगे उस थंबनेल में। तो देखो यार ये सब ना ऐसी ये आप लोग नहीं समझ सकते, जो यूट्यूबर से वो इस चीज को समझेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं वो लोग बस अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं, फॉरएवर के बारे में नेगेटिव वीडियोस को बनाते हैं। देखो यार सिंपल सी चीज मैं बोलता हूं, अगर किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बन रही है तो मैं एक लाइन बोलता हूं कि यार जिस पेड़ पे ना फल लगा रहता है ना, इंसान उसी पेड़ पे पत्थर मारता है, ठीक है। तो फॉरएवर देखो एक ब्रांड है, ठीक है, और इसके ऊपर लोगों को पता है अगर हम इसके ऊपर नेगेटिव वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो लोग तो देखेंगे और जब देखेंगे तो उसका चैनल ग्रो होगा, उसके व्यूज बढ़ेंगे, उनको पैसे आएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसे थंबनेल को बिल्कुल भी आप भूल जाओ, बिल्कुल भी क्लिक मत करना। ऐसी ऐसी चीजें लिखी रहेंगी ना, आपको मैं बता नहीं सकता, आपको लगेगा यार अभी देख लेता हूं इस वीडियो को। अरे भाई साहब वैसे वीडियो को देखो ही मत, जब आप उस वीडियो को देखते हो ना, ठीक है, तो वो वीडियो और प्रमोट होती है, ठीक है। तो वैसी वीडियो को तो देखना ही छोड़ देना बिल्कुल भी, वो सारे वीडियोस कोई काम का नहीं है। वैसी वीडियोस को देखोगे तो आपका ही दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो ये चीज भी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अपना एक चीज और गौर करना कि जितने भी आपको नेगेटिव वीडियोस दिखेंगे जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसपे लाखों व्यूज हैं, राइट, आप देखना वो सारे वीडियोस ना कोई 2 साल या कोई 3 साल या कोई 4 साल पुराने हैं, ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताओ, उस टाइम पे उन्होंने ये वीडियो बनाया था इसीलिए ताकि लोग फॉरएवर को ज्वाइन ना करें इस नेगेटिव वीडियो को देख के, बट ऐसा नहीं हुआ। आज भी फॉरएवर सक्सेसफुली रन कर रही है, आज भी लोग फॉरएवर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हजारों के कगार में नहीं लाखों के कगार में आज लोग फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियो से कोई भी फर्क नहीं पड़ना, ना ही फॉरएवर को, ना ही लोगों को, ना ही ज्वाइन करने वाले लोगों को। लोग ज्वाइन आज भी कर रहे हैं, लोग आने वाले टाइम में भी फॉरएवर को ज्वाइन करेंगे, ऐसी वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे इस वीडियो से जो आज 3 साल या 4 साल पुराना है, उस वीडियो से उस टाइम पे लोगों को फर्क पड़ा होगा, जिसका माइंडसेट थोड़ा वीक होगा फॉरएवर को लेकर, वो डेफिनेटली छोड़ दिया होगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। लेकिन आज भी सोचो लोग फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और लोग ज्वाइन करते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना, ठीक है। ये इन लोगों का काम है, ये लोग सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसी फालतू वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखना इस चीज को। देखो यार मैंने जितना भी बताया, अब ये सारे लोग तो फॉरएवर को फ्रॉड बोलेंगे ही बोलेंगे, जिसको पैसा नहीं आया, जो फॉरएवर में काम किया बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसका पैसा रिकवर नहीं हो पाया, ऐसे लोग तो फॉरएवर को फ्रॉड बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही गलत है। उनका माइंडसेट ही ऐसा बना है कि वो सिर्फ गलत ही बोल सकते हैं, कभी सही तो बोल ही नहीं सकते, राइट। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि लोग फॉरएवर को फ्रॉड किन किन बेसिस पे बोलते हैं। सबसे पहली चीज, लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे ना 30,000 रुपए या 35,000 रुपए की ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है।
यार मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताऊं तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, परचेजिंग होती है यार। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, परचेजिंग अलग चीज होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जहां पे आपने पैसे लगाए बट आपको इंस्टेंट रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला, वो इन्वेस्टमेंट होता है। परचेजिंग वो चीज होती है जहां पे आपने पैसे लगाए और आपको इंस्टेंट उतनी वैल्यू की आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, उसको हम परचेजिंग बोलते हैं, उसको हम शॉपिंग बोलते हैं, जहां पे आपने पैसे लगाए और आपको तुरंत उसका रिटर्न मिल गया। आपने फॉरएवर में पैसे दिए, आपको कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिए, तो इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ? लोग तो सबसे पहली चीज इस बेसिस पे फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं। दूसरा, इस बेसिस पे लोग है ना कंपनी को फ्रॉड बोलते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत महंगे हैं मार्केट के प्रोडक्ट से। यार मार्केट के प्रोडक्ट से महंगे तो होंगे ही, क्योंकि मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं और फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत डिफरेंट है। फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी है, 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, दैट्स व्हाई फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स महंगे होने के चक्कर में अगर ये कंपनी फ्रॉड होती ना तो 170 देश के लोग ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर ये कंपनी फ्रॉड होती तो यार इतना तो दिमाग होगा आपके अंदर कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर महंगे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब उसमें क्वालिटी होगी। जब आपको क्वालिटी चाहिए होगी आपको पे करना पड़ेगा सर। आप हमेशा याद रखना, क्वालिटी हर एक जगह पे होती है। आज मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी बहुत महंगा है, तो क्या वो कंपनी फ्रॉड है? बताओ, क्या वो कंपनी फ्रॉड है? आंसर इज नो। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे तो कह ही नहीं सकते कि यार फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा है तो फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है। पता नहीं यार लोगों का माइंडसेट क्या है, आई डोंट नो यार। आई होप अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं आपको अच्छे से उसके ऊपर क्लियरिटी मिल चुकी होगी, राइट? सो अब जिनका सच में ये डाउट है कि क्या फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, क्या एक फॉरएवर एक स्कैम कंपनी है, तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके जाना चाहता हूं ताकि इसके बाद आप कोई भी वीडियोस देख के आप नेगेटिव ना हो। ठीक है, कि फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, राइट? तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। ठीक है, मैं आपको सारी क्लियरिटी आज देकर जाऊंगा। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी आकर फ्रॉड कर सकती है, मान लिया। बट यार फॉरएवर जो कंपनी है 170 देश में काम कर रही है। आप एक चीज बताओ, क्या 170 देश की गवर्नमेंट क्या वो अपने साथ फ्रॉड होने देगी? तो आंसर इज नो। और चलो यार मान भी लिया फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, मान लिया फॉरएवर एक गवर्नमेंट को बुड़बक बना सकती है, 101 देश के लोगों को बुड़बक बना सकती है। क्या यार 170 देश की गवर्नमेंट को बुड़बक बनाना आसान है? क्या 170 देश के लोगों को बुड़बक बनाना आसान है? तो आंसर इज नो। अगर फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी होती ना तो यार सिंपल सी बात है 44 साल नहीं चलती और 170 देश में नहीं चलती। अगर मान लो फॉरएवर आज 170 देश में चल रही, इसका मतलब ये है कि फॉरएवर के पास 170 से ज्यादा देशों के गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है उनके पास। ठीक है, अब आपके पास इतना दिमाग या इतना नॉलेज तो होगा कि कोई भी कंपनी किसी भी देश में अपना बिजनेस बिना गवर्नमेंट के आदेश के नहीं कर सकती। इतना तो दिमाग होगा ना। अगर 170 देश के लोगों ने कहीं ना कहीं अगर फॉरएवर को काम करने का आदेश दिया है तो इसका मतलब है कि फॉरएवर के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया होगा, उसके बैकग्राउंड को चेक किया गया होगा, राइट? तभी तो कोई भी देश उस कंपनी को अपने देश के अंदर में काम करने का मतलब आदेश दिया होगा, राइट? ये बात तो समझ आ रही है? तो यार सिंपल सी बात है, इंडिया में चलो मान लेते हैं यार फ्रॉड बहुत होते हैं, लेकिन सारे देश में ना इतना फ्रॉड नहीं होता। सारे देश बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको ही पता है कि कितने स्ट्रिक्ट देश है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है कि फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस इतना सही अंदाजा लगा लेना है कि यार फॉरएवर 170 देश में काम कर रही है तो एवं ही तो काम नहीं कर रही होगी ना। आप कोई भी एक ऐसा फ्रॉड कंपनी बता दो जो 170 देश में चल रही है। ठीक है, तो यार कोई भी फ्रॉड कंपनी 170 देश में तो चल ही नहीं सकती, कब का बैन हो जाती। तो यार फॉरएवर एक बिल्कुल लीगल और 100% जेन्युइन कंपनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर कंपनी बिल्कुल भी फ्रॉड कंपनी नहीं है। देखो अभी क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अभी एक गाइडलाइंस को जारी किया था। ठीक है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ना सारे गाइडलाइंस को आप पढ़ भी सकते हो, राइट? जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है। उसमें ये बताया गया है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको काम करना है तो क्या डूज है और क्या डोंट्स है, सारी चीजें ना उस गाइडलाइंस में बताया गया है। आपको जान के खुशी होगी, फॉरएवर ये सारे गाइडलाइंस में जितनी भी चीजें बताई गई है डूज एंड डोंट्स, सारी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। आज से नहीं, जब से फॉरएवर इंडिया में आई है ना तब से फॉरएवर कंपनी सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप एक चीज बताओ, फॉरएवर कंपनी फ्रॉड कैसे होगी? आपको यहाँ पे एक दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट डाला है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में फॉरएवर कंपनी भी रजिस्टर्ड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रूफ है यार, जिससे आपको ये डेफिनेटली भरोसा हो जाएगा कि फॉरएवर कंपनी ना बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। आप किसी भी लोगों के बहकावे में मत आना। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूं, मैं आपको सारी जेन्युइन चीज दिखा रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि फॉरएवर कंपनी फ्रॉड नहीं है। इसके अलावा मैं आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूं। आप ये देख सकते हो, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है फॉरएवर के, जो कि ये प्रूफ करता है कि फॉरएवर जो कंपनी है एक फ्रॉड कंपनी नहीं है, एक बिल्कुल भी जेन्युइन कंपनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये सारे फॉरएवर को मिले हुए कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि फॉरएवर को बिल्कुल भी फ्रॉड कंपनी घोषित नहीं करती। ठीक है, तो यार आप बिल्कुल भी एक जेन्युइन कंपनी में काम कर रहे हो, ट्रस्ट करो, दूसरे लोगों के बातों में मत आओ प्लीज।
तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर कंपनी फ्रॉड नहीं है। अभी देखो, आपको पता होगा कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो है ना आज फॉरएवर कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में, एक साइड इनकम के लिए, राइट। आप एक चीज बताओ, अगर फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी होती तो क्या वो पुलिस ऑफिसर्स फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन करते? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे प्रोफेशन में है जो इन सारी चीजों के ऊपर वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जब ये पता लगा कि फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, तभी तो उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया होगा, राइट। मैंने आई बटन में आपको एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की टेस्टिमनी डाली हुई है, जिसको आप देख कर ना आप ये समझ सकते हो कि फॉरएवर ना बिल्कुल भी फ्रॉड कंपनी नहीं है। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि फॉरएवर कंपनी के अंदर में एक सीबीआई वॉकिंग कर रहे हैं। आप सुनिए ये सीबीआई फॉरएवर कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं। जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ऐसे लेके जेट टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स। आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है, गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है, उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो। ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। आप गूगल पे जाओ और सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको फॉरएवर का नाम आएगा, ठीक है। आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। आप सर्च करो बेस्ट टूरजेल इन द वर्ल्ड, तो आपको फॉरएवर का टूरजेल दिखेगा। आप सर्च करो बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, आपको पता लगेगा कि फॉरएवर का ही हनी आपको शो हो रहा है, व्हाई। और फिर आप एक चीज और सर्च करो द एलोवेरा कंपनी, तो आपको फॉरएवर कंपनी का नाम आएगा। या फिर आप सर्च करो वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा, तो आपको फॉरएवर कंपनी का नाम आएगा। अगर ये सारी चीजें आ रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि फॉरएवर कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है? और कोई दूसरे कंपनी का नाम क्यों नहीं आता? आप सर्च करो तो और दूसरे कंपनी का भी तो नाम आना चाहिए ना, बट क्यों नहीं आ रहा? फॉरएवर का ही नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉरएवर बिल्कुल भी फ्रॉड कंपनी नहीं है, एक सही, एक लीगल और एक जेन्युइन कंपनी है जो पिछले 44 ईयर से और नॉट ओनली इंडिया 170 देश में काम कर रही है बिना किसी फ्रॉड के, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये बात भी समझ आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि फॉरएवर कंपनी बिल्कुल भी फ्रॉड कंपनी नहीं है, आपने बिल्कुल सही कंपनी को ज्वाइन किया है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। देखो, फॉरएवर का इंडिया में आए हुए तकरीबन 22 साल हो चुका है, अब ये फॉरएवर कंपनी 23 इयर्स कंप्लीट करने वाली है। अगर कंपनी 22 साल से चल रही है, इसका मतलब है कि कंपनी पिछले 22 साल से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, राइट। अगर फॉरएवर में लोगों को पैसा आ रहा है तो उस पैसे के ऊपर भी कहीं ना कहीं हम लोग टैक्स दे रहे हैं, टीडीएस दे रहे हैं, राइट। अगर हम कोई कंपनी से प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं तो उस पर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो यार ये फ्रॉड कैसे हो गया? ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो ये फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। आपको ही पता है कि जब तक हम अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो फ्रॉड माना जा सकता है, राइट। लेकिन फॉरएवर यार पिछले 22 साल से टैक्स पे कर रही है और सही टाइम पे कंपनी टैक्स पे करती है, ठीक है। अगर हमें भी पे आउट आता है तो हर एक महीने 15 तारीख को पे आउट आता है, आज तक 16 नहीं हुआ।
आप एक चीज सोचकर देखो, 13 हुआ है, 12 हुआ है, 14 हुआ है, बट आज तक 16 नहीं हुआ। कंपनी हमेशा हमें टाइम पे पैसा देती है। तो यार सोचो, इतनी जेन्युइन कंपनी आपको कहां मिलेगी जो आपको टाइम पे पैसा दे रही है। और नॉट ओनली इंडिया, 170 से ज्यादा देशों के लोगों को 15 तारीख को ही पैसा दे रही है। इतनी अच्छी और इतनी जेन्युइन कंपनी कहां मिलेगी आपको? फिर भी आप सोचते हो कि फॉरएवर फ्रॉड है। तो यार फॉरएवर बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। आप बिल्कुल सही कंपनी में हो। आप हमेशा प्राउड करना इस चीज के ऊपर। हम बात करते हैं छठे पॉइंट के ऊपर। यार देखो, फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पूरे वर्ल्ड वाइड 3000 से ज्यादा खुद के अपने खरीदे हुए ऑफिसेज हैं। आप एक चीज बताओ, अगर किसी कंपनी को फ्रॉड करना होता या भागना होता तो क्या वो कभी भी कंपनी किसी भी ऑफिस को परचेज करेगी? तो आंसर इज नो, कभी भी परचेज नहीं करेगी। अगर उसको फ्रॉड करना होगा या फिर उसको भागना होगा, या अगर उसको फ्रॉड करना होगा या फिर भागना होगा तो वो रेंट पे लेगी, राइट। लेकिन फॉरएवर का क्या है कि अगर वो कोई भी ऑफिस खोलती है ना तो वो उस ऑफिस को परचेज कर लेती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर फॉरएवर को भागना होता है या फ्रॉड करना होता ना तो कोई भी ऑफिस को ना खरीदती नहीं, उसको रेंट पे रखती और ये इस सोच से कि कुछ साल में काम करूंगी और फिर भाग जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर के जितने भी ऑफिसेज है ना, वो सारे के सारे ऑफिसेज खुद के कंपनी के परचेज किए हुए, कोई भी भाड़े पे नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यार हम कैसे कह सकते हैं यार फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, फॉरएवर कंपनी भाग जाएगी? बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे भाग जाएगी, कितनी सारी चीजों को लेकर भागेगी यार। फॉरएवर तो भाग ही रही है। एक देश से शुरू हुई थी, आज 170 देश में पहुंच गई। भागी तो रही है कंपनी, और कितना भागेगी? भागते भागते आज 80% कंट्री को कवर कर चुकी है। आने वाले कुछ साल में पूरे वर्ल्ड को भी कवर कर लेगी फॉरएवर, ठीक है। आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। अभी पता होगा आपको, रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था फॉरएवर का, 18 से 20 हजार लोगों का। ठीक है, आप एक चीज बताओ, अगर फॉरएवर को फ्रॉड करना होता, ठीक है, तो क्या ये 18 से 20 हजार लोगों की इवेंट करती? तो आंसर इज नो। मैं बताऊं, मैं भी गया था उस इवेंट में। मैंने वहां पे देखा था रास्ते ना पूरा फुल हो चुका था 20 हजार लोगों से। पूरा गाड़ियों का आना जाने में भी दिक्कत हो रही थी। वहां पे बहुत सारे पुलिस थे, ठीक है, जो कि मतलब साइड कर रहे थे लोगों को। आप एक चीज बताओ, क्या उस पुलिस ऑफिसर वो बुड़बक है जो कि लोगों को साइड कर रहा था? ठीक है, अगर फ्रॉड कंपनी होती तो वो पुलिस वाला हम लोगों को साइड करने के बजाय वो जाकर उस इवेंट को बंद करती कि यार तू एक फ्रॉड कंपनी है तो इतने बड़े लोगों का इवेंट क्यों कर रहा है, बंद करवाती ना वो पुलिस वाले लोग। तो बट ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो यार फॉरएवर फ्रॉड नहीं है। आप इस बात को समझ लो जितना जल्दी हो सकता है। किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देखकर, किसी भी वेबसाइट भी देखकर या किसी के बातों में आकर ऐसा कभी मत करना कि आप फॉरएवर को छोड़ दो। आप बिल्कुल सही और जेन्युइन कंपनी में हो। बहुत सारे ऐसे मतलब मैं बता सकता हूं पॉइंट्स ना, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है। सो आई होप आपको मेरे इस वीडियो से ये क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि फॉरएवर कंपनी फ्रॉड है या नहीं है, फॉरएवर रियल है या फेक है, या फॉरएवर कंपनी स्कैम करती है या नहीं करती है। आपको ये सारी चीजों की क्लियरिटी अच्छे से मिल गया होगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स में शेयर करिए और उन महान लोगों को भी शेयर करिए जो फॉरएवर को फ्रॉड बोलते हैं। उनको तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी सच्चाई पता लगे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, राइट। सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।